Assalamualaikum, this is me Kinza Umar. I welcome you all to Javed Publisher. Respected teachers, dear students, today we'll discuss Kids Science Grade 5 Chapter number 1. Okay, then we are moving towards the next kingdom which is Protista. अब प्रोटिस्टा का वर्ड जो है वो आपने पहली दफ़ा सुना है। अब प्रोटिस्टा का वर्ड जहाँ पे भी आता है वहाँ पे हम एलजी और आगे उसकी कॉलोनियल जो है वो जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो सारी पढ़ते हैं। मतलब इससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे हम प्रोटिस्टा में डिस्कस करेंगे। चलें थोड़ा सा इसको रीड आउट करते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड्स पैरामीशियम, अमीबा एंड एलजी। सम एलजी आर वन सेल्ड, मतलब कुछ जो हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे। सम में कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, कुछ ऐसे भी एलजी होंगे जो मोर देन वन सेल, मोर देन टू सेल्स, मतलब डिफरेंट जो है उनमें नंबर होगा सेल्स का। एलजी कैन मेक देयर फूड। अब एलजी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड जो है वो ख़ुद प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब इनको किसी से फूड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑल मेंबर्स आर फाउंड इन वाटर बॉडीज़। एलजी से रिलेटेड, इस किंगडम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हैबिटेट जो है वो क्या है, वो वाटर है। अगर आप ये यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स देखें, अमीबा। अब अमीबा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी एक कोई भी डिफाइंड शेप नहीं होती। इसकी शेप जो है वो वेरी करती रहती है, डिफरेंट होती रहती है। पैरामीशियम की तरफ आए तो हाँ, पैरामीशियम की शेप जो है वो डिफाइंड है। पैरामीशियम की शेप जैसा हमारा फुट होता है ना, जूता होता है फुट, जो उससे शू लाइक जो स्ट्रक्चर है उसे हम पैरामीशियम कंसीडर करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा की शेप भी आप यहाँ पे देख लें, ये भी कोई इतनी वेल डिफाइंड शेप नहीं होती। ये सारी जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में जो है वो हम डिस्कस करते हैं। एंड द थर्ड किंगडम इज़ दैट इज़ फंजाई। फंजाई को हम थोड़ा सा देखते हैं। फंजाई आपने जो है वो सुना भी होगा, हम आम तौर पे आम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर वो अक्सर जो ग्रीनिश सा स्ट्रक्चर आ जाता है, वो जो हम कहते हैं कि मोड़ लग गया या ख़राब हो गई है, वो सारी जो है वो फंजाई होती है। कभी आपने देखा होगा कि जहाँ पे पानी ज़्यादा देर खड़ा रहता है वहाँ पे थोड़ी एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको भी हम लोग फंजाई में कंसीडर करते हैं। ये थोड़ा सा रीड करते हैं। फंजाई आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, दे आर सिंगल सेल्ड और मे बी मल्टी सेलुलर। बार बार हम लोग यही बात कर रहे हैं। सिंगल सेल्ड का मतलब है यूनिसेलुलर होगा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होगा। मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन सेल, मतलब उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दे ग्रो ऑन लैंड बट सेवरल स्पीशीज लिव ओनली इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। वो कहते हैं कि लैंड पे भी डेफिनेटली ब्रेड पे अगर आती है तो वो तो लैंड पे कंसीडर की जाएगी, ब्रेड हम पानी में तो नहीं रखते। और कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ पानी में ही ग्रो करती हैं, वहीं पे वो अपना जो है वो हैबिटेट बनाती हैं। मैनी फंजाई लिव इन आइदर सॉइल और डेड मैटर एंड मैनी आर सिम्बायोन्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कुछ जो है वो ज़मीन में रहते हैं, मट्टी में रहती हैं। कुछ जो है वो डेड मैटर, मतलब जो चीज़ ख़त्म हो गई है, किसी एनिमल की डेथ हो गई है, वहाँ पर ये एक्ट करती है। और कुछ जो है वो सिम्बायोन्ट्स हैं प्लांट्स के। इसका मतलब होता है सिम्बायोसिस जो है वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें और दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक साथ रह रहे होते हैं, लेकिन वो कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं दे रहा होता। एक उसको शेल्टर प्रोवाइड कर देता है, एक उसको फूड प्रोवाइड कर देता है, तो इससे जो है वो सिम्बायोसिस का रिलेशन बन जाता है। एनिमल्स और अदर फंजाई, सम फेमिलियर फंजाई आर मशरूम्स, मोल्ड्स, माइल्ड्यूज, ट्रफल्स एंड यीस्ट। ये आपने वर्ड सुने भी होंगे, मशरूम सुना होगा। कुछ मशरूम्स जो हैं वो ईटेबल होते हैं, कुछ जो है वो हार्मफुल होते हैं। उसके बाद मोल्ड, जो आपको ब्रेड पे ये देखें, आपको उन्होंने क्लियर कट दिखाया हुआ है, यहाँ पे फंजाई ग्रो की हुई है। उसके बाद ये यीस्ट, ये सारी एग्जांपल्स है। यीस्ट का भी शायद आपने जो है वर्ड सुना हो। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं, उसमें हम यीस्ट यूज़ करते हैं ताकि वो क्या है कि वो राइस कर सके। ये सारी। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।